आज की चर्चा में आपका स्वागत है। वैसे कहना तो ये चाहिए था कि डब्बा के खाली जहान में आपका स्वागत है, क्योंकि अब जो व्लॉग जो डाला है वो फालतू का ज़बरदस्ती का व्लॉग डाला है। अगर किसी को ट्रेन देखनी हो तो वो पूरा व्लॉग देख लो, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैडम सबसे पहले यानी डब्बा जी सबसे पहले तो प्रमोशन के लिए तैयार हो जाती हैं कि भाई ये आप लगा लो, ये बहुत अच्छा है, पापा अर्थ का ये इतना अच्छा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। सारा कॉस्मेटिक्स की अपना ज्ञान जो है, जो भी उन्होंने इनको भेजा होगा उसके हिसाब से वो बयान कर देती हैं। और ये सब करते समय वो ये कहना नहीं भूलती कि इनका इनिशिएटिव जो है एक सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये जो है प्लांटेशन करते हैं और 2025 तक ये इतने लैक्स जो प्लांटेशन कर देंगे। और जहाँ पर ये खड़े होकर ये सारा का सारा बोल रही हैं, हम ये शॉट उसका एक स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं, उसके पीछे आर्टिफिशियल पौधे इतने सारे दिखाई दे रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो, क्या दिखा रहे हो, कुछ समझ तो लो। किस सोसाइटी की बात कर रहे हो, किसके अच्छे के लिए बात कर रहे हो? वो तो बात कर रहे हैं इनिशिएटिव की कि बहुत सारे प्लांट्स लगाएंगे, इतने लाख प्लांट लगाएंगे, 2025 तक का प्लान है इनका। ये तो सब ये इनिशिएटिव ले रहे हैं और आप क्या कर रहे हो? प्रमोशन कर रहे हो, पैसा ले रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और लोगों के से कमीशन ले रहे हो। या आप अपना क्या बताओ ना, अपना बताओ कि आप क्या कर रहे हो। आप लगा रहे हो पूरे पूरे प्लास्टिक के आर्टिफिशियल प्लांट और दूसरी तरफ संदेशा दे रहे हो कि सोसाइटी को, लोगों को, और ये जो कंपनी है ये इतनी अच्छी है कि ये प्लांट्स लगा रही है, यानी कि समाज के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप क्या कर रहे हो? आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप भी तो कोई इनिशिएटिव देखो, कम से कम कुछ नहीं तो छोटा छोटा जो आप कर सकते हो। आप अगर लैक्स प्लांट नहीं लगा सकते तो कोई छोटा इनिशिएटिव कर सकते हो। आप भी तो एक प्लांट तो लगा के दिखा दो। आप रोज आ जाते हो ये प्रोडक्ट लेकर और सबको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उसके बाद में मंथली क्यूटीज के चक्कर लगाते हो। तो कुल मिला के ये है कि ये बेवकूफ़ बनाना नहीं है तो और क्या है। आधा एक्सप्रेस जाने को तैयार है तो विदाई ले रहे हैं सबसे। अब वो जो बच्चे से भी विदाई लेनी है, भाभी से भी विदाई लेनी है तो चले गए। वो बात दूसरी कि अब सब ज़माना बदल गया है। अब वो बाथरूम में नहीं रहती, अब वो बाथरूम के बाहर भी मिल जाती हैं विदाई के टाइम पर। और ऐसी जल्दी में उस बच्चे को प्यार करके और निकले हैं कि फटाफट फटाफट, जैसे कि मतलब क्या हो रहा हो। आपको दूसरी जगह आए हो विदाई लेने के लिए, ये सब करने के लिए आए हो, अच्छे से ना वो विदाई दे रहे हैं ना आप विदाई ले रहे हो। लड़की जा रही है, लड़की अगर घर से जाती है तो उसको लिया दिया भी जाता है, चाहे वो एक बार जाए चाहे दो बार जाए। पर हाँ, ये लड़की जा कहाँ रही है? ये तो लड़की यहीं रहती है। ये उल्टा हो रहा है। ऐसे हो रहा है कि जैसे ये अब अपने पीयर पे जा रही है। ये पीयर पे ये नहीं जा रही है, पीयर पे जा रहा है वो जो यहाँ पर पड़ा हुआ है इनके ऊपर, वो जा रहा है। तो इसलिए ना रोने का मतलब, ना प्यार करने का मतलब, ना कुछ लेने देने का मतलब, ना कोई जो रीति रिवाज निभाने का मतलब। चलो घूम आते हैं, ससुराल घूम आते हैं। अब देखिए, ये कुछ भी चीज़ भूल जाए, कोई गलती हो जाए तो खुद अपने मुंह से कह देगी कि जो है ये गलती जो इसकी वजह से हुई है, ये बेटी खाला की वजह से हुई है, ये बच्चों की वजह से हुई है, ये तुमने करा दी, ये अम्मी ने करा दी, उसने करा दी। किसी ना किसी का नाम ले देती है। यहाँ तो अब उससे भी बड़ा एक आ गया है, वो कोई भी गलती हो जाए वो अपने ऊपर ले लेता है। नहीं नहीं, ये डब्बा की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मैंने ऐसे कर लिया, मैंने वैसे कर लिया। भैया क्या कीमत अदा कर रहे हो आप? आपने अपनी ज़िंदगी क्या बना ली? आपको देखकर तो लगता है कि बस इंसान के अंदर अपनी जो ज़मीर होता है वो ख़त्म हो गया, ये क्या हो गया। अब आप इसे कह देंगे ये तो प्यार होता है भी हमारा। ऐसे थोड़ा ना प्यार होता है कि आप कुछ भी सही गलत बात को सबके अपने ऊपर लिए चले जाएं, लिए चले जाएं। ये ऐसे थोड़ा ना होता है भैया, कुछ ना कुछ तो कीमत अदा करनी पड़ती है। तो यहाँ वो कीमत अदा करनी पड़ रही है, कभी नौकर बनकर और कभी क्या क्या बनकर। अब वो वर्ड सब हम बोलना नहीं चाह रहे। एज़ यूजुअल प्लानिंग से तो ये काम करते ही नहीं है। तो अगर जाना था तो वो आपको पहले से ही वो सीट वगैरह ये सब बुक करानी चाहिए थी। आपके लिए कोई स्पेशल ट्रेन तो चल नहीं रही है, तो इसलिए आपको जिस ट्रेन में आपको मिला आपने उसको बुक करा लिया और उसके बाद में सीटें भी मिली आपको अलग अलग। अब जब सीटें अलग अलग मिली हैं तो नेचुरल सी बात है, दो जगह डिवाइड होना ही पड़ेगा। अच्छा, अब लेडीज़ को तो ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, तो जेंट्स ही डिवाइड हो सकते हैं। तो इसलिए फ़नी का अलग जगह सीट है और इनकी अलग जगह सीट है। अब वहाँ पर इसलिए कि सब एडजस्ट हो जाएं, तो वो सबसे जो बूढ़ी है, सबसे लाचार जो माँ है यानी नानी है, उसको ये कह रही कि आपको ऊपर सोना पड़ेगा, उसको ऊपर और चढ़ा दो।
और वो भी कह रहा है कि हाँ हाँ तुम्हें वहाँ सोना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर खाला भी ऊपर नहीं जा सकती। तो अब उसको ऊपर नहीं ऊपर ही पहुँचा दो, क्या मतलब प्लान बना रखा है आपने। एक बूढ़े आदमी को सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि भाई तुम जो है नीचे सो जाओ और हम बीच में या ऊपर या कहीं पर भी सो जाएंगे, लेकिन आप नीचे सो जाओ। सबसे बुजुर्ग आदमी को सबसे नीचे की सीट दी जाती है, नहीं भी होती है तो किसी से एडजस्ट करा ली जाती है। और लोग बाग जो है इस बात का ख्याल करते हैं कि बुजुर्ग महिला बुजुर्ग व्यक्ति है तो इसलिए जो ज़रूरी है कि उनको थोड़ा सा हेल्प कर दिया जाए। व्लॉग डालने से पहले भी 4 बार नहीं सोचते कि हम दिखा क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं और इसका दूसरों पे क्या असर पड़ेगा या दूसरे लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। अब रास्ते में भोपाल पड़ता है, भोपाल आ गया, वो भी दिन में आ गया, तो वहाँ कोहरा हो रहा है। तो वो बड़े मज़े से कह रहा है कि कोहरा हो रहा है यहाँ पे, फनी बोल रहा है कि यहाँ कोहरा है बहुत ज़्यादा हो रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये सब बोलते समय कैमरा इतने पास में है कि सारे दांत जो है गुटखे के दांत कितने बुरे लग रहे हैं वो देखने वाले हैं। और देखने के बाद में भी इतना सब टोकने के बाद में भी कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गुटखा किंग और गुटखा सीधे ऐसे कह के बात करते हैं। लेकिन इनको बिल्कुल भी इस बात की नहीं है कि भाई ये जो चीज़ दिखाई दे रही है ये गलत है, इसे छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, साफ़ करा लेना चाहिए। एक बार साफ़ भी हो चुका है। उस दिन भी दिल्ली में भी हमने वो शॉट खींच के दिखाया था जब गुटखा मुंह में था, उसके बाद में वो बोल रहे थे और साफ पता लग रहा था कि गुटखा मुंह में है, ये उसके बाद में ऐसे बोल रहे हैं। भाषा ही बदल जाती है, बोली बदल जाती है। एक ज़माना था कि जब अपने खालू को गुटखा खाते हुए देखकर इन्होंने 4 बातें बनाई थी और ये कहा था कि उनको भी कहा था, अपनी खाला को भी कहा था कि आप कैसे सहन करती हैं, आप क्यों नहीं बोलती। और वो ऊपर से ये कहते हैं अब अगर आपने गुटखा खाया ना तो बस, तो वो शर्त भी रखी। तो कुल मिला के ये आज क्या है, आज सब कुछ जायज़ है और पहले कोई भी चीज़ जायज़ नहीं थी क्योंकि वो दूसरे की थी। ये पहुंच गए मौदा और मौदा पहुंचते ही फिर दोबारा वही सब ड्रामा शुरू हो गया, सरप्राइज़, ये फूल बिछा दिए, केक आ गया, ये अरे बच्ची है क्या जिसको आप हर जगह जा जा के चॉकलेट दे रहे हो, ये क्या है ये मतलब। ये ऐसे तो छोटे बच्चों का वो क्रेज़ रहता है, उनको खुश करने के लिए ये सब किया जाता है। आप अपनी उम्र देखिए, छोटे बच्चों की तरह ये सब चीज़ें जो है ना हर जगह हर जगह हर जगह हर कदम पर वही सब चीज़ है। मतलब ये अब हो सकता है कि मौदा में निकलें और बाज़ार वाले भी बुला बुला के जो है केक कटवाएं और फूल बरसाएं, पता नहीं क्या क्या करवाएं। सरप्राइज़ के नाम पे, बर्थडे के नाम पे पहले ही आपने 1 दिसंबर से ही आपने वो मना रखा है कि सरप्राइज़ बर्थडे। कि ऐसे तो गांधी जी का बर्थडे भी नहीं मनाया जाता कि भाई अब उनका बर्थडे आ गया तो इस महीने जो है रोज़ उनका बर्थडे मनाया जाएगा, ये ऐसा करा जाएगा। मतलब क्या है, आप दूसरों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, दूसरे आपके जो व्यूअर्स हैं वो क्या सीखेंगे, क्या बोलेंगे, क्या वो सब भी ये करना शुरू करते हैं। आप क्यों करके उनके दिमागों में ये सब चीज़ें डाल रहे हैं। हो सकता है कुछ पागल लोग अपने घर में लड़ाइयाँ भी उठा लें कि तुमने तो मेरा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं किया, तुमने तो मेरे को कोई सरप्राइज़ नहीं दिया, तुम ये नहीं कर सकते थे, तुम वो नहीं कर सकते थे। मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हो। उम्र देखो अपनी और अपनी हरकतें देखो, कुछ तो शर्म कर लो इस बात की कि हम जो भी चीज़ दिखा रहे हैं वो पता नहीं कितने लोग, किस अलग अलग मानसिक स्तर के लोग सब चीज़ें देखते हैं, उसको अपने अपने तरीके से समझते हैं और अपने अपने तरीके से करते हैं क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं इसलिए करते हैं। एज़ यूजुअल इनको नहाने वहाने से कोई मतलब ही नहीं है, चाहे ये सफ़र करके आ रहे हों लगभग 24 घंटे का और चाहे कुछ भी करके आ रहे हों। मतलब ठंड है तो नहाएंगे नहीं भैया, कैसे। आप एक समृद्ध घर में हो, वहाँ हर तरह के इंतज़ाम है, गर्म पानी ठंडा पानी सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। लोगों के पास मतलब ये भी अवेलेबल नहीं होता, फिर भी सुबह ही सुबह अपने नौकरियों पे अपने काम पर सुबह ही सुबह नहाकर, वो भी ठंडे पानी से नहाकर निकल पड़ते हैं और आपको जो है हाइजीन की कोई चिंता ही नहीं है। ऊपर से ये चीज़ें ब्लॉग में दिखाने से भी बाज नहीं आते हैं। अरे जैसे भी हो हमें पता है, सब लोगों को पता है कि उसको बार बार दिखा के क्या दिखाना चाहते हो। छोटे छोटे बच्चों से भी मतलब गिफ्ट लेते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि भाई बर्थडे के नाम पे उनसे आप छोटे छोटे बच्चों से भी गिफ्ट ले रहे हो। ये कहीं ना कहीं जो है इन्फ्लुएंस्ड है और कहीं ना कहीं किसी के कहने पे ये सब चीज़ें की जा रही हैं। इतना सब करके पैम्परिंग करके ये सब करके कहाँ जाओगे, किस आसमान पे
जाकर बैठोगे, आपका कौन सा दर्जा अब आपको मिलने वाला है, अब कौन सा दर्जा हो जाएगा। इन चीज़ों से दर्जे नहीं बढ़ते हैं लोगों की मदद करने से, लोगों के बारे में प्यार करने से, उनके लिए कुछ अच्छा करने से, उनको कोई अच्छी शिक्षा देने से, इससे बढ़ते हैं। और लास्ट में आकर के फिर वही कह देते हैं कि ये जो गांव होता है ना, ये गांव टाइप की जो जगह होती है। अरे भाई, किसके बारे में कह रही हो आप कहाँ की हो, आप कहाँ पैदा हुई हो, आपको पता है या नहीं पता है? आपके मम्मी कहाँ की हैं, आपके पापा कहाँ के हैं, आपको नहीं पता कि वही सारे सारे लोगों का नाता गांव से है। आज जाके मुंबई रहने लगे तो आप जो है गांव और शहर में फ़र्क करने लगे। सबसे पहले तो आप गांव के हो, उसी गांव के हो जिस गांव के बारे में फालतू की बातें कर रहे हो। तो आपको ये भी नहीं पता, इतना कहाँ मतलब आपने अपना दर्जा ऊपर बना लिया कि आप जो है ये नहीं पता कि गांव किसका है, गांव क्या होता है। और गांव में कुछ शहरों से अलग होता है। भाई, शहर अलग चीज़ है, गांव अलग चीज़ है, सबकी अपनी अपनी जगह है। गांव का जो फ्रेश वातावरण है वो अलग चीज़ है, वहाँ की फ्रेश वेजिटेबल ईटेबल ये सारी चीज़ें, खान पियान और साथ साथ पर्यावरण, वहाँ सब कुछ बिल्कुल अलग टाइप का होता है। शहर का बिल्कुल अलग टाइप का होता है। आप तो ऐसे बन रहे हो जैसे कि आप गांव को जानते ही ना हो। अगेन हम रिक्वेस्ट करेंगे व्यूवर्स से कि जो बहुत ज़्यादा जिनको इनके व्लॉग अच्छे लगते हैं तो ज़रा बताएं तो सही कि इस वाले व्लॉग में क्या सीखने को मिला और क्या ऐसी बात मिली जो आपको बहुत 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 खुश करती है। आपको वो चेहरा खुश करता है, क्या खुश करता है? ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।